तो बच्चों आइए सीखते हैं बेटा KMnO4 की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। हमने जैसा कि हेडिंग डाल रखा है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ KMnO4। इसकी बेटा 3 रिएक्शन है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की KMnO4 की, जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है। तो आइए समझते हैं कौन कौन सी 3 ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की KMnO4 की रिएक्शन है। तो चलिए एक एक करके बेटा सीखते हैं। तो KMnO4 को हमने सबसे पहले डिकम्पोज कर लिया, K प्लस और MnO4 माइनस। MnO4 माइनस का मतलब भी क्या होता है बेटा KMnO4, चूंकि इसी के आयन से बना हुआ है। तो जैसे हम चलिए एक एक करके सीखते हैं। पहली रिएक्शन, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लिए हमने MnO4 माइनस, और इस रिएक्शन को बेटा हम एसिडिक मीडियम में ट्रीट करना चाहते हैं। किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। तो ये एसिडिक मीडियम में यहाँ लिख दिया, या अभी चलो मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले ये समझते हैं, एसिडिक मीडियम में यहाँ Mn2 प्लस बनता है। क्या बनता है बेटा? Mn2 प्लस। अब इधर कितने ऑक्सीजन है? 4। तो इतने ही वाटर इधर हम ऐड कर देते हैं, तो ये 4H2O। अब बेटा इधर H प्लस कितने हैं? 8। तो उतने ही H प्लस अपोजिट साइड जोड़ देते हैं, तो ये 8H प्लस। तो ये आ गया आपका 8H प्लस। तो ये रिएक्शन हो गई एसिडिक मीडियम में, ये हो गई एसिडिक मीडियम में। अब देखो एसिडिक मीडियम, इस जरा चेंज देख लेते बेटा। यहाँ 8H प्लस है, 8 में से 1 गया तो 7 का प्लस, और उधर 2 प्लस। तो अगर बेटा मैं यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं, तो 7 में से 5 गया तो 2 इधर भी हो गया, 2 इधर भी हो गया। मतलब एसिडिक मीडियम में KMnO4 में कितने का चेंज आया? जरा देखो बेटा, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +7, और +7 से +2, तो दोनों के बीच का ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है वो क्या आया? चेंज आया, मतलब इसका कन्वर्जन फैक्टर आया। तो अगर कभी बेटा इन रिएक्शन का इक्विवेलेंट वेट पूछा जाए, तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन कन्वर्जन फैक्टर। मान लो मॉलिक्यूलर वेट m मान लीजिए, तो जितना चेंज आया, कन्वर्जन फैक्टर बेटा चेंज कहलाता है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। तो 7 और 2 के बीच का चेंज कितने का आया? 5 का आया। तो यहाँ पर m/5 कर देंगे। जो कन्वर्जन फैक्टर आता है बेटा, उसमें मॉलिक्यूलर वेट का आप डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट वेट। मीन्स एसिडिक मीडियम में 5 का चेंज आया। कितने का आया? 5 का चेंज, राइट। चलिए अब दूसरी बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये MnO4 माइनस। अब देखो बच्चों, इस बार हम लेने वाले हैं न्यूट्रल मीडियम में। क्या लेने वाले हैं बोलिए? न्यूट्रल मीडियम में। तो न्यूट्रल मीडियम में जरा देखते हैं क्या बनता है। न्यूट्रल मीडियम में बेटा MnO2 बनता है। जब MnO2 बनेगा तो जरा देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +7। एक सेकेंड, अरे भाई, ऑक्सीडेशन नंबर बेटा यहाँ पर आ गया +7। देख लो, 4 दूनी 8, और 8 में से 1 गया +7, और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? +4। तो दोनों के बीच का चेंज कितना आया? 3 का। तो यहाँ पर ये 3 का चेंज मैं लिख देता हूँ, समझ गए? अब देखो बेटा, इधर कितने ऑक्सीजन है? 4, और इधर कितने ऑक्सीजन है? 2। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं? 2 वाटर जोड़ देते हैं। तो इधर भी 2 ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन 4, और इधर भी 4 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। तो इधर हाइड्रोजन कितने? 4। ये बेटा 4H प्लस जोड़ देता हूँ, तो यहाँ पर ये 4H प्लस। चूँकि ये भी कई बार रिएक्शन में पूछा गया कि इन रिएक्शनों में कितने H प्लस ऐड होंगे। तो इस रिएक्शन में बेटा कितना H प्लस ऐड हुआ? 4H प्लस। अब आप देखोगे यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन इधर कर दिए, तो रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस हो गई। आप खुद ही देख सकते हो बेटा, ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखो ना आप सब, प्लस का 3, अरे बेटा 4 प्लस से 1 माइनस गया तो प्लस का 3, और 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, तो प्लस का 3 माइनस का 3 0, और इधर भी 0 था। तो दोनों तरफ रिएक्शन के इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गया। मीन्स यहाँ कितने का चेंज आया? 3 का चेंज। मीन्स इसका कन्वर्जन फैक्टर क्या हुआ? 3, मतलब मॉलिक्यूलर वेट अपॉन कन्वर्जन फैक्टर। तो यहाँ पर m/3 आ गया। तो बेटा न्यूट्रल मीडियम में, तो अगर हम बात करें, अभी देख लेंगे, ठीक है, पहले तीनों रिएक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने बात कर ली न्यूट्रल मीडियम, और इसके बाद ये वाला एसिडिक मीडियम, और आखिरी बेटा बेसिक मीडियम हो गया ये MnO4 माइनस। अच्छा अभी याद करो, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी, ये देखो, अरे वाह, यहाँ से आपको याद आ जाएगा बेसिक मीडियम में। देख रहे हो बेटा, KMnO4 में बेस डाल देंगे तो क्या बनने वाला है? K2MnO4। KMnO4 में बेस डाल देंगे तो K2MnO4, और K2MnO4 में एसिड डाल दोगे तो KMnO4। कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है। तो चलिए अपन बेटा वापस उस रिएक्शन में आते हैं। तो MnO4, अब अगर हम बेसिक मीडियम में इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनने वाला है? K2MnO4। समझ गए? ये K2M। अब देखो बेटा, 4 दूनी 8, ये +7 में है, और ये कितना है? +6 में। 1 का चेंज आया, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं, राइट।
ऑक्सीजन बैलेंस ही है। देखो +7 और +6 में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गए। ये 3 रिएक्शन बेटा आप सबको ध्यान रखना है। तो इनको एक लॉजिक में बताता हूँ, इसको ट्रिक बताता हूँ कैसे बनिए, कुछ बनिए, समझ गए, बनिए और 1 3 5 याद रखिए। बेसिक मीडियम में 1 का चेंज, बेसिक मीडियम में 1 का चेंज, न्यूट्रल मीडियम में 3 का चेंज और एसिडिक मीडियम में बेटा 5 का चेंज। ये तीनों रिएक्शन अगर आप याद रखते हो तो बहुत अच्छी बात होगी। मॉलिक्यूलर वेट अपान कन्वर्जन फैक्टर, बेटा मॉलिक्यूलर वेट मान लेते हैं m, इसका कन्वर्जन फैक्टर कितना चेंज आया 1 का, तो ये m/1 हो गया। तो एक बार फिर से देख लीजिए, न्यूट्रल मीडियम में 3 का चेंज, ठीक है, और एसिडिक में 5 और बेसिक में 1 का चेंज। ओके, अब बच्चों इन रिएक्शन के बाद हम आपको सिखाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ऑक्सीडाइजिंग के बाद केस 2 रिएक्शन या दूसरा पॉइंट पे आ जाते हैं। KMnO4 में देखिए हम कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, पहले ध्यान से समझिए। मान लेते हैं बेटा हमने यहाँ पर I- लिया तो किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा I2 में, Br- लिया तो यहाँ पर किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा Br2 में, ठीक है। और मान लेते हैं यहाँ पर ऑब्वियसली Cl- आपने ले लिया तो किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है Cl2 में। ये सब रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं। जैसे ऑक्जेलिक एसिड ले लिया COOH, ये है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड CO2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। मान लेते हैं बेटा NaNO2 ले लिया तो किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा NaNO3 में हो जाएगा। अच्छा एक और बात करते हैं बेटा, ये है अमोनिया। अमोनिया किस में ऑक्सीडाइज होता है जरा ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन में। अमोनिया किस में ऑक्सीडाइज होगा नाइट्रोजन में। और इसके बाद H2S अगर आप ले लो, बहुत सारी रिएक्शन है। H2S है तो सल्फर में, SO3 है तो SO4 में, इस तरीके से ऑक्सीडाइज होते हैं। तो SO3 2-, SO4 2-। तो एक एक करके बेटा KMnO4 की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की हम रिएक्शन पढ़ते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। पहले आप चाहें तो एक बार देख सकते हो, इस तरीके से अभी हम सब बनाने वाले हैं। और एक और बेटा ये Fe, ये जो कॉमन रिएक्शन है, Fe2+ है तो किस में जाएगा Fe3+ में। ये H2O3 2-, ये थायो की रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा, तो किस में जाने वाला है SO4 2-। SN2+ है बेटा, बहुत सारी रिएक्शन आप यहाँ से सीख सकते हो SN+4 में। तो अगर आप सबके बेटा मन में ये बेसिक कॉन्सेप्ट रहते हैं तो बहुत आसानी से रिएक्शन बन सकती है। तो आइए एक एक करके KMnO4 की रिएक्शन समझते हैं। तो KMnO4 की पहली रिएक्शन अगर हम ले लेते हैं, चलिए यहाँ पर हमने लिया NaBr और इसमें क्या डाल दिया KMnO4, क्या डाल दिया बेटा KMnO4। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें मीडियम ले लेते हैं क्योंकि KMnO4 की 3 मीडियम, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। तो अगर एसिडिक मीडियम कर लिए तो क्या बनने वाला जरा देखिएगा। तो ये Br- सबसे पहले बेटा किस में जाएगा, अभी सिखाया Br2 में, ये पहली बात ध्यान दीजिएगा। फिर अगर इसने ऑक्सीडाइज किया तो खुद क्या होने वाला है रिड्यूस। अब देखो ये +7 में है तो रिड्यूस किस में जाएगा +2 में, तो +2 के लिए क्या बनाएगा MnSO4। अब बच्चों यहाँ पर सोडियम है और पोटेशियम दोनों है, तो सोडियम का सॉल्ट क्या बनता है Na2SO4। और चूंकि पोटेशियम मेटल है तो पोटेशियम का सॉल्ट क्या बनेगा K2SO4, ठीक है। और सॉल्ट बना तो ये वाटर, पानी बन गया बेटा, ये रिएक्शन हो गई। एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, H2SO4 के साथ जो जो मेटल है उनके सॉल्ट बनते हैं। रिएक्शन में जो जो मेटल है, आप देखो कौन कौन सा मेटल था, सोडियम, तो सोडियम का सॉल्ट आप जानते हो H2SO4 में Na2SO4 होता है। पोटेशियम है, पोटेशियम H2SO4 के साथ क्या बनाता है K2SO4। अब देखो मैग्नीज है, H2SO4 के साथ क्या बनाएगा MnSO4, राइट। तो देखो अब बच्चों यहाँ पर ये किस में SO4 2-, तो ये 2+ में हो गया। अब देखो अपने आप आपको दिख रहा होगा इन दोनों के बीच का जो चेंज है बेटा, 7 और 2 के बीच का चेंज, कितना चेंज आया ऑक्सीडेशन नंबर, कितना 5 का। तो हमने आपको बताया था ना एसिडिक में कितने का चेंज आता है 5 का, राइट। इस तरीके से चलिए दूसरा अगर हम लें NaI ले लो मान लो, और ये KMnO4। अब आप देखो इस रिएक्शन को आप बनाने वाले हो, ये H2SO4। अब ये +7 में है, मीडियम कैसा है एसिडिक, समझ गए। तो इसको इसमें बेटा ऑक्सीडाइज कर देगा, तो क्या बनाने वाला है I2। और कौन कौन सा मेटल है बोलिए, कौन कौन सा, सोडियम, तो सोडियम का सॉल्ट Na2SO4। और कौन सा मेटल है पोटेशियम, पोटेशियम का सॉल्ट K2SO4। और मैग्नीज का सॉल्ट MnSO4, सॉल्ट बना तो ये पानी, ये बन गया बेटा ऐसे। अब चलिए दूसरी रिएक्शन, जैसे हमने बहुत सारे रिएक्शन पढ़ने हैं बेटा, ये देख यहाँ से आप देख सकते हो इन सारी रिएक्शन को हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। अब चलिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन में जैसे हम ऑक्जेलिक एसिड ले लें, ये है ऑक्जेलिक एसिड, इसको आप बनाने वाले, ये लिया KMnO4
और यहाँ ले लिया बेटा H2SO4। ठीक, अब ऑक्जेलिक एसिड किस में ऑक्सीडाइज होगा? CO2 में। बस इतना ध्यान दीजिएगा, चूंकि यहाँ पर कार्बन, ये आप देख लो चाहो तो, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर ये -1 तो ये +1, ये -2 तो ये +2, मीन्स यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? +3। यहाँ तो सिमेट्रिकल एटम है तो कार्बन कार्बन यहाँ 0 हो गया, तो ये +1 हुआ इधर से +2, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन यहाँ पर +3 है, तो +3 से बेटा किस में चला गया? +4 में चला गया। ये हो गया। अब मेटल पकड़िए, कौन कौन सा मेटल है? पोटेशियम और मैग्नीज। तो पोटेशियम का सॉल्ट K2SO4, मैग्नीज का सॉल्ट MnSO4, और सॉल्ट बना तो वाटर बन गया। ये हो गई रिएक्शन बेटा। मान लेते हैं अगली और रिएक्शन FeSO4, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत ज़्यादा पूछी जाती है ये FeSO4, और इसमें हमने डाल दिया KMnO4 और बेटा ये H2SO4। जैसे ही H2SO4 डाला तो हमको यहाँ एक बात समझ आ गई कि मीडियम कौन सा हो गया? एसिडिक हो गया, राइट। अब एसिडिक में कितने का चेंज आने वाला है? +2 का, समझते जाइएगा। अब देखो यहाँ +7 में ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा, तो एक बात बेटा आप ध्यान दीजिएगा, Fe का H2SO4 के साथ जो सॉल्ट बनता हमेशा याद रखो Fe2SO4 का होल थ्राइस। और क्रोमियम का भी मैंने पिछली क्लास में बताया था, अगर क्रोमियम का सॉल्ट H2SO4 के साथ बनेगा तो Cr2, अरे भाई Cr2SO4 का होल थ्राइस। तो ये फिक्स है H2SO4 के साथ, क्रोमियम का ये और आयरन का ये। तो यहाँ पर बेटा आयरन का सॉल्ट क्या बनने वाला है? Fe2SO4 का होल थ्राइस। फेरस, फेरिक, है ना। कम ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाता? फेरस, और अधिक ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाएगा? फेरिक। तो यहाँ फेरिक सल्फेट और फेरस सल्फेट। अब कौन कौन सा मेटल और आपको दिखे? कौन कौन सा? पोटेशियम दिखा, तो पोटेशियम का सॉल्ट K2SO4, मैग्नीज का सॉल्ट बच्चों MnSO4, और सॉल्ट बना तो ये क्या बन गया? ये वाटर बन गया। क्लियर? इस तरीके से। अच्छा, एक बच्चे ने क्वेश्चन किया कि सर आप एसिडिक मीडियम में H2SO4 की जगह HCl क्यों नहीं लेते? बहुत बढ़िया सवाल है बेटा, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर हम HCl ले लेंगे, बात तो समझिएगा, तो फिर KMnO4 क्या करने लगेगा? HCl को ऑक्सीडाइज कर देगा। समझ गए? जैसे देखो, ये देखो, मान लो आपने ये KMnO4 लिया, ये KMnO4 लिया और इसमें क्या डाल दिया? HCl। तो अब ये क्या करेगा? Cl- को किस में भेज देगा? Cl2 में भेज देगा। चूंकि मीडियम एसिडिक है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? MnCl2, क्योंकि बेटा +7 से किस में जाने वाला है? +2 में, और सॉल्ट बनेगा तो पानी। समझ गए? अब ये बेचारे FeSO4 क्या करेंगे? KMnO4 को ऑक्सीडाइज किसको करना था? Fe को। अब चूंकि आपने डाल दिया क्या? HCl मीडियम में, तो फिर वो HCl को ऑक्सीडाइज करा। अब बोलो सर H2SO4 को क्यों नहीं ऑक्सीडाइज कर पाता? अरे भाई H2SO4 अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पर है और क्लोरीन अपने लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पर है। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है बेटा कि यहाँ पर H2SO4 की जगह HCl क्यों नहीं लेते हैं। क्लियर? क्योंकि HCl ऑक्सीडाइज किस में हो जाएगा? Cl2 में हो जाएगा। ये बहुत अच्छा पॉइंट था। ठीक है, शाबाश। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। बाकी आप सब रिएक्शन बना सकते हैं मेरे ख्याल से। चलिए एक रिएक्शन आप से हम बनवाते हैं। अब यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। बेसिक बहुत अच्छा बेटा, ये हमने अमोनिया लिया और इसमें क्या डाल दिया? KMnO4। क्या डाल दिया? देखो KMnO4, बहुत सुंदर रिएक्शन है। सुंदर मतलब अच्छी रिएक्शन है। KMnO4 और मीडियम क्या कर दिया? H2SO4, राइट। अब मीडियम बेटा यहाँ H2SO4 कर दिया, तो अब KMnO4 इसको क्या करने वाला है? ऑक्सीडाइज। अमोनिया बेटा किस में ऑक्सीडाइज होगा? जैसे मैंने बताया नाइट्रोजन गैस में। ठीक है, ये देखो ना, ये -3 से किस में चला गया? 0 में, ऑक्सीडाइज हो गया। अब मीडियम चूंकि एसिडिक है तो अब आप समझ गए यहाँ क्या बनने वाला है बेटा? MnSO4। MnSO4 क्यों बना? चूंकि एसिडिक मीडियम में +2 आएगा, +7 से +2, तभी तो 5 का चेंज आएगा। अब देखो और कौन सा? पोटेशियम मेटल है, तो जो जो मेटल है उनके सॉल्ट बना दीजिए। ये K2SO4 और सॉल्ट बना तो ये बेटा वाटर। अब जरा देखो दोस्तों, यही अमोनिया, ये लिया अमोनिया, क्या बात है, वाह वाह। KMnO, इट इज़ हाईली इंपॉर्टेंट। कितना अच्छा लग रहा है हमको। जब भी कोई अच्छा कॉन्सेप्ट आता है बेटा, अंदर से प्रसन्नता होती है टीचर्स को भी, और बच्चे सीखते हैं तो और अच्छा लगता है। क्योंकि यहाँ कितना अच्छा कॉन्सेप्ट आ गया। देखिए मैं क्या चेंज करने वाला हूँ। NH3 लिया और यहाँ पर क्या डाल दिया? KMnO4, और इस KMnO4 में हमने डाल दिया ये लो बेटा बेस।
क्या डाल दिया, बेस। मीडियम क्या कर दिया, बेसिक। अब ये इसको ऑक्सीडाइज तो करेगा, राइट, ऑक्सीडाइज करके N2 में भेज दिया। पर अब जहाँ Mn2 प्लस में था, अब ये क्या बनने वाला है, आप सब समझ गए होंगे, K2MnO4। बेसिक मीडियम में क्या बनता था, K2MnO4। अभी थोड़ी देर पहले याद करिए, K2MnO4। ये देखो बेसिक मीडियम में एक का चेंज +7 से, समझ गए, और ये बन गया, और सॉल्ट बना तो ये पानी बना दीजिए। और देखो बेटा, अगर इसी NH3 में क्या बात है, ये KMnO4 लिया और ये पानी डाल दिया, एक्वस डाल दिया, कोल्ड एंड एक्वस मीडियम, कोल्ड एंड डाइल्यूट मीडियम, जिसको हम बेयर्स रीजेंट के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटा, बेयर्स रीजेंट के नाम से। तो देखो ये सबसे पहले चलो इसको तो ऑक्सीडाइज कर दिया N2 में। अब कोल्ड मतलब न्यूट्रल मीडियम, और न्यूट्रल मीडियम में चेंज कितने का, 1 का। तो यहाँ पर अब क्या बनने वाला है, MnO2। ये बाई प्रोडक्ट ध्यान देना, देखो ना बेटा, ये +7 और 2 प्लस, अच्छा न्यूट्रल मीडियम में 3 का चेंज, सॉरी ये देखो दिख रहा है 3 का चेंज, 2 दूनी 4, ये +4। तो देखो ना 7 और 4 के बीच का कितने का चेंज आया बेटा, 3 का चेंज आया। तो न्यूट्रल में 3 का चेंज होता है, और ये बन गया वाटर। तो देखो ये तीनों रिएक्शन एक बार यहाँ से सेटिस्फाइड हो रही, जैसे मैंने एक बार आपको लॉजिक दिया था, ये बनिए 1 3 5, कुछ बनिए बेसिक 1 का चेंज, न्यूट्रल में बेटा 3 का चेंज, और एसिडिक में 5 का चेंज। तो 5 का चेंज किस में आया, पहली वाली रिएक्शन में, तो ये एसिडिक मीडियम दिख ही रही है, एसिडिक मीडियम। बेसिक मीडियम में कितने का चेंज आया, 7 और 6 के बीच में 1 का चेंज, तो 1 के लिए ये देखो ये बेसिक मीडियम, एसिडिक में 5 और न्यूट्रल मीडियम में 3 का चेंज। ये तीनों रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। पहले नोट करिए, एक दो और ऐसी रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ। ओके एक बार और बेटा, एक और रिएक्शन करने वाले हैं हम लोग। देखो जैसे हमने लिया, ध्यान देना बच्चों, NaBr, क्या ले लिया बेटा, NaBr। अब इसमें हमने क्या डाल दिया, KMnO4। क्या डाला बेटा, KMnO4। जरा ध्यान दो। अब इस KMnO4 में बताओ कौन सा मीडियम में रिएक्शन आप कराना चाहते हो। अब हम बच्चों से पूछते हैं कौन सी मीडियम में, बोलिए, एसिडिक। चलिए एसिडिक मीडियम, तो एसिडिक मतलब H2SO4। अब बेटा ध्यान रखना H2SO4 लेना है एसिडिक में, HCl नहीं तो फिर HCl ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ओके, तो अब ये Br- को सबसे पहले किस में भेजने वाला है, Br2 में। अब कौन कौन सा मेटल है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीज। तो सोडियम का सॉल्ट Na2SO4, पोटेशियम का सॉल्ट K2SO4। देखो बन रही है अपने आप रिएक्शन। और ये वाला पॉइंट आपको ध्यान देना है, MnSO4, क्योंकि देखो SO4 2- तो Mn2+। एसिडिक मीडियम में 5 का चेंज दिखना चाहिए बेटा, तभी आपकी रिएक्शन समझिए कि हमने सही बनाई है। तो +7 और +2 के बीच का जो डिफरेंस आया वो 5 का चेंज आया बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ये रिएक्शन हमने सही बना ली। अब चलिए ये पहली बात। अब बेटा अगर मान लो यहीं पर ये लिया हमने NaBr और ये KMnO4, अब हम आपसे पूछते हैं, बोलो कौन सा मीडियम, आपकी फरमाइश से विविध भारती के साथ मैं कमल शर्मा एंड तिवारी सर, छतरपुर स्टेशन, राइट। तो बताइए आपकी क्या फरमाइश है एसिड के बाद, न्यूट्रल मीडियम। अच्छा बच्चों ने बोला न्यूट्रल मीडियम, तो जरा देखो बेटा न्यूट्रल मीडियम में हमने यहाँ का क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया, समझ गए। तो अब न्यूट्रल मीडियम में सबसे पहले KMnO4 Br- को किस में ऑक्सीडाइज कर दिया, Br2 में, चूंकि माइनस Br- है तो Br2, I- है तो I2, Cl- है तो Cl2, ये बन गया Br2। अब चूंकि बेटा ये न्यूट्रल्स मीडियम है, पानी आपने डाल दिया, तो ये कोल्ड एंड डाइल्यूट, आल्सो कॉल्ड बेयर्स रीजन। तो होता क्या है फिर, अब ये न्यूट्रल मीडियम में ये MnO2 बनाएगा, क्या बनाएगा बोलो, MnO2, ठीक। MnO2 न्यूट्रल मीडियम में 3 का चेंज आता है, देखिए ना 3 का चेंज आ गया होगा, +7 से +4, तो 7 और 4 के बीच के बेटा 3 का डिफरेंस आ गया, ये बन गया। तो MnO2 बनाना है न्यूट्रल मीडियम में। बाकी का क्या है आपके पास, इसने यहाँ से के ठीक है, ये बन गया, और वाटर बना दीजिए, ये वाटर बन गया। ओके, चूंकि न्यूट्रल मीडियम लिया है। अब एक मीडियम आखिरी आपका और रह गया, न्यूट्रल के बाद बेसिक मीडियम, ठीक है। अच्छा बच्चों एक सेकेंड, सॉरी, न्यूट्रल मीडियम में ये KBrO3 बनेगा, सॉरी NaBrO3 बनेगा। क्या बनने वाला है, ये बात ध्यान दीजिएगा, Br2 ना बन के NaBrO3 बनेगा, ठीक। ये पॉइंट ध्यान दीजिए, नोट करिए पहले इस वाले पॉइंट्स को, NaBrO3 न्यूट्रल मीडियम। एक बार और देखिए, जैसे Ki, हमने Ki लिया और फिर से एक बार KMnO4 और प्लस वाटर, तो न्यूट्रल मीडियम में ये क्या बनाएगा, NaIO3 प्लस MnO2 प्लस
वाटर। समझ गए? हाँ, बेसिक मीडियम में आप ये बना सकते हो, जो एसिड मीडियम में बनाए थे वही बेसिक मीडियम Br, वही मतलब जरा देखिए इस बार KMnO4 और हमने इसको ट्रीट कर दिया बेसिक मीडियम में, तो ये Br माइनस किस में जाएगा, Br2 में, और बेटा अब यहाँ पर क्या बनेगा बेसिक में, K2MnO4। समझ गए? और ये वाटर। समझे कि नहीं? समझ गए? तो अगर हम कोल्ड और एल्कलाइन लेंगे, मतलब न्यूट्रल मीडियम लेंगे, तो NiO3 बनने वाला है। आई लिए तो IO3 बनेगा, Br लिए तो BrO3 मिलेगा। और एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में बेटा आपका Br है तो Br2 बनेगा, है ना। इस तरीके से नोट करिए, आखिरी के रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बार KMnO4 को हीट करते हैं तो क्या बनता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम इसे हीट करते हैं तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, K2MnO4 बनेगा और साथ में MnO2 बनेगा और ऑक्सीजन गैस बनती है। क्या बनती बेटा, ऑक्सीजन गैस। इनके कलर मैं बता ही चुका हूँ, ये पर्पल कलर पोटेशियम पर मैग्नेट, पर से पर्पल, और ये वाला ग्रीन कलर। समझ गए बेटा? ये सब आपको ध्यान देना है। ओके, और सेम एज अगर डाइक्रोमेट को भी गर्म कर देते हो तो भी वहाँ से भी क्या मिलने वाला है बेटा, ऑक्सीजन गैस। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक और अच्छे रिएक्शन के साथ। थैंक यू सो मच।